क्या तुम्हारा भी दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है? छोटी छोटी बातें तुम्हारे होश उड़ा देते हैं, तुम्हारे दिमाग में दिन भर चलते हैं, तुम्हें अच्छे से नींद नहीं आती, कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं देता, तुम्हें लगता है यार कुछ बुरा तो नहीं हो गया, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्या वो बुरा मान गया, अब क्या होगा, रिप्लाई नहीं आ रहा, मैसेज का वेट कर रहे हो तुम लोग, कोई दिमाग में थॉट आ जा रहा है, चल रहा है, ये सब ओवर थिंकिंग के शिकार हो चुके हो तुम। भाई मैं भी हूँ, इससे नहीं कहता कि मैं नहीं हूँ, बट मैं जिस स्टेप को मैं फॉलो करता हूँ उससे बहुत ज़्यादा बाहर निकल चुका हूँ और वही स्टेप मैं आपको भी देता हूँ, क्योंकि इस चैनल का मेन पर्पज़ यही है कि आपको एक ऐसा स्टेप दिया जाए जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको और इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सको। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे 5 सवाल दूंगा, अगर वो सवाल अगर आपने अपने आप से पूछे तो मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ कि आप अपनी लाइफ में ओवर थिंकिंग के शिकार से बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाओगे। तो इससे ओवर थिंक में पढ़ना बहुत लंबे समय का प्रोसेस था और अचानक बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर तुम विश्वास रखे इस प्रोसेस पर, इन 5 क्वेश्चन के हिसाब से तुमने अपने दिमाग को रखा और काम किया तो तुम डेफिनेटली उस प्रोसेस से बाहर निकल कर एक लीनियर थिंकिंग में आ जाओगे, ओवर थिंक से बाहर आ जाओगे। नॉर्मली ओवर थिंकिंग सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर तुम ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए। पहला क्वेश्चन, क्या यह चीज़ 5 साल बाद भी मेरे लिए मायने रखेगी? ध्यान समझना, इसे लिख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या यह चीज़ जो मैं सोच रहा हूँ, जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, जिस चीज़ के बारे में मैं सोच रहा हूँ, क्या वह 5 साल बाद मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होगा? इसका आंसर 90% बार नहीं आएगा। क्या मैं जिस मैसेज का वेट कर रहा हूँ, क्या वह चीज़, वो बंदा, वो बंदी मेरे 5 साल बाद मायने रखेगा? आंसर आएगा नहीं। क्या मैं जिस बारे में सोच रहा हूँ, जिस पेपर में फेल हो गया, क्या इंटरव्यू में कोई रिजेक्ट कर दिया, कोई ऐसा हो गया, जो भी तुम्हारे अंदर थिंकिंग चल रहा है, आई डोंट नो, क्या वो 5 साल बाद तुम्हारे लिए मैटर करेगी? आंसर अगर नहीं आता है तो उसे छोड़ दो, मत सोचो इसके बारे में। उसका आंसर 90% बार लीक को मुझसे नहीं ही आएगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान है। जब भी तुम ओवर थिंक करो तो तुम्हें लग रहा है बहुत ओवर थिंक कर रहे हो ना, एक पेज लो, एक पेन लो और शांति से बैठ कर लिखो, जो तुम सोच रहे हो उसे लिखो। क्योंकि जब तुम सोच रहे हो ना तो तुम्हारे मन में चल रहा है, जब तुम उसे लिख दोगे ना वो तुम्हारे मन से बाहर आ जाएगा पेपर पर और तुम्हारा मन रिलैक्स हो जाएगा। बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, इसे एक बार अपना कर जरूर रखना है, बस एक बार अपनाना, आपको पता चल जाएगा। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो तुम्हारे कंट्रोल में है उसे कंट्रोल करो, जो तुम्हारे अंदर कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दो। यार तुम, बारिश हो रही है, मान लो अगर बारिश हो रही है, तुम सोच रहे हो बारिश क्यों हो रही है, क्या तुम उससे कंट्रोल कर सकते हो? क्या वो तुम्हारे कंट्रोल में है? क्या किसी का बुरा मानना तुम्हारे कंट्रोल में है? क्या कोई तुमसे खुश रहेगा तुम्हारे कंट्रोल में? कोई तुम्हें छोड़ेगा, तुम्हारी जॉब लगेगी, तुम सक्सेस हो गए, फेल हो गए, क्या तुम्हारे कंट्रोल में है? कुछ कंट्रोल में तुम्हारे है ही नहीं। तुम्हारे कंट्रोल में तुम्हारा सिर्फ एक्शन है जो तुम आज कर रहे हो, तुम्हारे हैबिट्स है जो तुम कर रहे हो, तो उसे करो ना। जो तुम्हारे कंट्रोल में है सिर्फ उसे करो, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में आ जाओगे। बहुत बड़ी सच्चाई है यह, तुम्हें नॉर्मल लग रहा होगा। चौथा क्वेश्चन, अपने दिमाग को एक काम दो हमेशा। तो खाली दिमाग भाई ओवर थिंकिंग का घर है। अगर तुम खाली बैठ गए तो भाई तुम 100% लिख लो, ओवर थिंक करोगे। मैं भी करता हूँ भाई, अगर मैं खाली बैठा हूँ तो ओवर थिंक होगा। इसे दिमाग को काम दो, जिम जाओ, बुक पढ़ो, हर एक घंटे को शेड्यूल कर दो। भाई मुझे इस टाइम ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। दिमाग जब बिजी रहेगा ना, ओवर थिंक करेगा नहीं, हल्का फुल्का जो करना वो करेगा, उसका दिमाग वो चाटा करता रहता है। भाई ओवर थिंक से बचने का सबसे बेस्ट तरीका, अपने आप काम दो, जिम जाओ, बुक पढ़ो, स्कूल जा रहे हो, फोकस करो, पढ़ाई भी करो, हमेशा ग्रो वाली चीज़ें फोकस करो जो तुम्हें ग्रो कर रहे हैं तुम्हारी लाइफ में। ओवर थिंक से तुम ग्रो नहीं हो पाओगे। एंड लास्ट चीज़ जो मेरी तरफ से एक बोनस पॉइंट है, खुद से बात करना बंद कर दो। भाई करो खुद से बात करना, मतलब कि जो दिन भर सोचते रहते हो ना, मत सोचो यार। अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो ठीक है, लेकिन जो फालतू चीज़ें उसके बारे में मत सोचो। एक्शन लो, सिर्फ एक्शन लो, क्योंकि एक्शन लोगे तभी रिजल्ट आएगा, सोचने से कुछ नहीं होगा। सोचने से एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, एक्शन लोगे तो वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट और बेटर होगा। तो बेटर बनाना है तो एक्शन लो अपने सपनों पर, फालतू चीज़ों पर एक्शन मत लो। ये 5 सवाल में से अब कमेंट करके बताओ तुम कौन सा पिक करने वाले हो, कौन से सवाल को अपने लाइफ में यूज करोगे जिससे तुम अपने ओवर थिंकिंग को ख़त्म कर दोगे। कौन सा सवाल सबसे बेस्ट तुम्हें पसंद आया? और अगर तुम और ऐसी वीडियो देखना चाहते हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कंटेंट मिलेंगे जो तुम्हारे होश उड़ा देंगे, डार्क साइकोलॉजी से होंगे जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। सिंपल है भाई, सब्सक्राइब करना मत भूलना।